इंदौर में नगर निगम यातायात विभाग सहित अन्य विभाग पूरी तरह से यातायात को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा ई रिक्शा को लेकर आवाज उठाई। जो अधिकारी ने सुनते हुए ई रिक्शा को 23 रूट चिन्हित कर दिए गए हैं, जिसके आधार पर ही ई रिक्शा अब शहर के विभिन्न हिस्सों में संचालित हो सकेगी। दरअसल इंदौर में ई रिक्शा काफी मात्रा में सड़कों पर अब संचालित होने लगी है और ई रिक्शा को लेकर किसी भी तरह के कोई मापदंड सुनिश्चित नहीं किए गए थे, जिसको लेकर भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र त्रिपाठी द्वारा आवाज बुलंद की गई थी। इसके बाद आरटीओ विभाग यातायात विभाग के साथ मिलकर पिछले दिनों रिक्शा चालक संघ के साथ एक बैठक में कुछ मानदंड तय हुए और इन्हीं के आधार पर आम ई रिक्शा के 23 रूट शहर में चिन्हित किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा के 10 से 12 किलोमीटर का रूट तय किया गया है और इन ई रिक्शाओं पर अब नंबर भी लगाए जाएंगे और इन नंबरों के आधार पर वह इन रोडों पर संचालित हो सकेगी। देखिए, इसके लिए हम इंदौर के शासन प्रशासन के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देंगे। आरटीओ महोदय, डीसीपी मनीष अग्रवाल जी और हमारे इंदौर शहर के कलेक्टर साहब और साथ ही इंदौर शहर के लोकप्रिय महापौर जी। और इसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद हम हमारे संरक्षक माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी को देंगे, क्योंकि हमारी भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ इंदौर की एकमात्र यूनियन है जो रजिस्टर्ड यूनियन है और जिसमें हज़ारों की संख्या में इंदौर शहर के ऑटो चालक जुड़े हैं। और हमारी यूनियन ने ही आंदोलन की चेतावनी डीसीपी मनीष अग्रवाल जी का घर का घेराव करने की दी थी, तभी जाकर के हड़कंप मचा और अधिकारियों ने तत्काल ई रिक्शा के रूट तय करे, जिसका बेनिफिट हमारे इंदौर शहर के 35,000 ऑटो चालक भाइयों को मिलेगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि ई रिक्शा अनसन चला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं, बगैर लाइसेंस के गाड़ियाँ चल रही हैं, बगैर कागज़ के गाड़ी चल रही है, तो रोज़ कहीं ना कहीं दुर्घटना हो रही है, कहीं गाड़ी पलट रही है, कहीं कुछ गलत काम हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इससे रुकेंगी। और आजकल ई रिक्शा का इस्तेमाल लोडिंग में बहुत हो रहा है और उसके कारण भी हमारे लोडिंग ऑटो चालक, ठेले वाले भाइयों का भी, हम्माल भाइयों का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बगैर परमिट, बगैर रूट के, बगैर कागज़ के ये लोग कहीं भी गाड़ी चलाते हैं। कितने रूट तय किए गए हैं अभी प्राथमिक रूप से? 23 रूट इनके तय हुए हैं और रूट कितने भी तय हो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस रूट तय हो जाएंगे तो कम से कम ये इनकी सवारी फिक्स करके आराम से चलाएंगे तो सही। आज ये पूरे इंदौर शहर में कहीं पे भी गाड़ी चला रहे हैं, कहीं पे भी बगैर जगह हर चौराहे पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, गाड़ी हटाते नहीं है। इससे ट्रैफिक का भी नुकसान हो रहा है। आप राजवाड़े को देखिए, रोज़ राजवाड़े की तस्वीरें आ रही हैं कि रोज़ वहाँ पर ट्रैफिक जाम ई रिक्शा के कारण हो रहा है। और ई रिक्शा के लिए मैं शासन प्रशासन के अधिकारियों से भी निवेदन करूँगा और सरकार से भी निवेदन करूँगा कि आप इनके लाइसेंस भी अनिवार्य कराएँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बहुत ई रिक्शा चला रहे हैं और इनकी गाड़ी का भी मीटर सत्यापन हो, गाड़ी का फिटनेस हो। अब फिटनेस होता ही नहीं है, किसी ई रिक्शा में तो ब्रेक ही नहीं घुस जाती है कहीं की कहीं। सवारी भी इनकी गाड़ी में अनगिनत भर रहे हैं, 8-8, 9-9 सवारी भर लेते हैं। आप देखते हैं आगे ड्राइवर सीट पे भी 3-3 सवारी बैठती है, तो 4 सवारी इनका नियम है, इनके माइलेज में है, इनके कागज़ पे लिखा रहता है कि इनको 4 सवारी की ही अनुमति है, लेकिन ये 8-8, 9-9 सवारी चला रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाए। आपका नाम? मेरा नाम भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ का मैं अध्यक्ष हूँ, वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी मेरा नाम है। और आज हमारे यूनियन के सभी पदाधिकारी और सभी ऑटो चालक बहुत खुश हैं, क्योंकि इनकी रोजी रोटी चली जा रही थी ई रिक्शा के कारण। आज ये लोगों का परिवार चलेगा, क्योंकि इंदौर शहर में ऑटो रिक्शा 1956 से चल रही है और ऑटो रिक्शा इंदौर की मॉनिटर है जो 24 घंटे चलती है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।